ईरान ने बहरीन, कुवैत और ओमान अमेरिकी सैन्य अड्डों को ही नहीं बल्कि होटलों को भी निशाना बना लिया है। इसके अलावा कुवैत और ओमान में भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, मिडिल ईस्ट में ईरान का बारूदी गुस्सा बहरीन से लेकर कुवैत और ओमान तक टूटा। Oh my God. इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर ईरान पर हमले किए गए, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है। बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट को ईरान ने निशाना बनाया। मिसाइलों और ड्रोन के प्रहार से इस पूरे इलाके को कई बार दहलाया जा चुका है। 28 फरवरी को ईरान ने मनामा में मौजूद 5वें बेड़े के मुख्यालय पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। हालांकि बहरीन के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, लेकिन बेस के कुछ हिस्सों और रडार इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा। IRGC की सटीक स्ट्राइक की वजह से अमेरिका को तगड़ा झटका लगा। ईरान के मिसाइल अटैक ने बहरीन में अमेरिकन नेवी की 5th फ्लीट को बुरी तरह से प्रभावित किया है। 28 फरवरी के बाद यहाँ कई हमले किए जा चुके हैं, जिससे अब तक काफी तबाही हो चुकी है। ईरान ने अल जुफैर नेवल बेस पर भी टारगेटेड अटैक किया और अपनी मिसाइल पावर दिखाई। बहरीन में उन तमाम जगहों को निशाना बनाया गया जहां अमेरिकी सैनिकों के रुके होने की खबरें मिली थी। ऐसा ही हमला 2 होटलों को टारगेट करते हुए किया गया। क्राउन प्लाजा होटल और सीफ जिले के आवासीय टावरों पर ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में कुछ अमेरिकी रक्षा विभाग के कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। हमला इतना घातक था कि पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से डैमेज हो गई। इस हमले में काफी नुकसान होने का दावा किया गया है। बहरीन के मीना सलमान बंदरगाह पर 2 मार्च को मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले में मलबे की चपेट में आने से एक शिपयार्ड कर्मचारी की मौत हो गई। 5 मार्च को बहरीन के बापको रिफाइनरी पर ईरान ने हमला किया। बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर जबरदस्त अटैक हुआ, जिससे वहां भीषण आग लग गई। बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस के पास ईरान का ड्रोन काफी देर तक उड़ान भरता रहा। कुछ सेकंड बाद ड्रोन ने टारगेट हिट किया और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। अपने सुसाइड ड्रोन्स की मदद से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वॉर जोन से मधुरेंद्र जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र जी, वर्तमान में अभी क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी हम ये देख पा रहे हैं कि हमलों के साथ साथ लगातार अलग अलग स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम हमले नहीं करने वाले हैं, कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि हम आने वाले वक्त में इस युद्ध को बहुत आगे लेकर जाएंगे, कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि जब तक ईरान बात नहीं मानेगा, जब तक ईरान जो है सरेंडर नहीं करेगा, तब तक हम हमला करते रहेंगे। देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें इसे समझना जरूरी है। अभी अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ट्वीट किया उसमें 2 बातें कही गई हैं। एक तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जो कहा है कि पड़ोसी देशों पे अब हमला ईरान नहीं करेगा, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। इस पर ट्रंप ने खुशी जाहिर करते हुए इसे अपनी जीत बताया। हालांकि ट्रंप इस बात को भूल गए हैं कि पेजेश्कियान ने यह भी कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ पड़ोसी देशों की जमीन का इस्तेमाल होगा तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, एक तरह से ईरान ने पड़ोसी देशों के ऊपर ही ये छोड़ दिया है कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका के फोर्सेस के लिए करने देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं। अगर करने देना चाहेंगे तो जाहिर है हमले जारी रहेंगे, अन्यथा हमले नहीं होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने कहा है कि आज की रात भयावह हमला होगा और इंटेंसिफाई करेंगे अटैक को, इस बात का ऐलान किया गया है। और अभी अभी जो जानकारी मिल रही है ईरान की तरफ से, उसने भी अपने मिसाइल हमलों की 25वीं लहर शुरू की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से हमले बदस्तूर जारी हैं। ये अभी युद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा है जब तक। और देखिए, इसी बीच सायरन अलर्ट आ गया। इसी बीच मैं आपको दिखाऊं कि अलर्ट आ गया। ये देखिए अलर्ट ये कैसे यहाँ पर अलर्ट आता है। ये मोबाइल पर देखिए, ये अलार्म बजने लगे, यानी अब मिसाइल आने वाली है। तो ये जो जिसका जिक्र हम कर रहे थे वो आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ से निकलना होगा। और तमाम लोग देखिए यहाँ पर हैं, वो सभी मूव कर जाएंगे। मैं आपको विजुअल दिखाता हूँ। जो लोग भी इस तरफ थे अब वो सब मूव करेंगे, क्योंकि अब एक बार फिर से मिसाइल हमले का जो है अलार्म जारी हो चुका है। तो तकरीबन 3 घंटे का विंडो मिला और 3 घंटे के विंडो में लोग बाहर निकले। और इसके साथ ही अब देखिए अब सभी लोग जो हैं वो दरअसल जो बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं
आज चूंकि शवाद है, शवाद यानी इनका पवित्र त्योहार का दिन, उसको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब इसी ऐलान के साथ जो है, जैसा हम निकल रहे हैं बॉम्ब शेल्टर, पास के बॉम्ब शेल्टर में जाना होगा। जो बिल्डिंग्स हैं सब में बॉम्ब शेल्टर्स है। हमारे पास 6 मिनट का विंडो होता है और अब इसी के साथ जो है तमाम लोग देखिए हमारे विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं, बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं और हम भी उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की स्थिति है जो कि मैं आपको इजराइल ठीक से है, दिखा रहा ठीक है मधुरेंद्र जी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, तुरंत बंकर की तरफ जाइए क्योंकि सायरन बज चुके हैं और वहां से यानी कि वॉर जोन से हम आपको हर एक तस्वीर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आखिर वहां पर हालात कैसे बने हुए, किस तरीके से हमला हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि अब तक आने वाले वक्त में कितने हमले हो चुके, कितना नुकसान होना बाकी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।